हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सभी का इस शानदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि इज़राइल, फ़िलिस्तीन, हमास, लेबनान, इजिप्ट ये सारा क्या मामला है और क्यों इतनी लड़ाई चल रही है। तो ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट आपके चाहिए, जिसमें मैं सारा डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि वह कौन से रीजन हैं जिस पर लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और एक एक स्टूडेंट एक एक चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझेगा। तो क्या है यहाँ का मामला, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यह हमारे एक वर्ल्ड का मैप है, जिसमें से एक पार्ट की बात करेंगे हम। इराक, ईरान के बाद आपको दिख रहा होगा ये सीरिया। चलिए मैं आगे किसी दूसरे मैप में आपको ये दर्शाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर युद्ध चल रहा है और क्या रूपरेखा यहाँ की है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन आपने अभी देखा, ये क्या है? ये है आपका गाज़ा। ये कौन सा दोस्तों, ये कौन सा है? ये है आपका गाज़ा एरिया। तो गाज़ा एरिया में ऐसा क्या है कि यहाँ पर युद्ध बहुत स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो गाज़ा की हम लोग बात करने वाले हैं। गाज़ा में ऐसा क्या है कि यहाँ पे युद्ध काफ़ी चल रहा है। तो गाज़ा में क्यों युद्ध चल रहा है, इस रीजन की भी हम लोग यहाँ पे पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें और एक एक चीज़ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझते चलें। चलिए, तो गाज़ा की मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ गाज़ा क्यों यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे युद्ध क्यों चल रहा है गाज़ा का। ये सारे फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, गाज़ा है, गाज़ा के पास ही आप देखेंगे तो ये इजिप्ट है। आप इसके लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको इजिप्ट दिखेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ऊपर आप देखेंगे, गाज़ा के ऊपर जाएंगे यानी कि आप पूरे इज़राइल के ऊपर वाले पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पर वेस्ट बैंक का एरिया है, जिसे आज के समय में हम लोग फ़िलिस्तीन कह रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे है जेरूसलम, और ऊपर आप जाएंगे तो लेबनान है, ये सीरिया है। पहले मैप को आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए। और फिर जॉर्डन है, और जॉर्डन के नीचे हम आएंगे तो आपको यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इस पोर्शन को पहले आप बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस कर लीजिए, ताकि मैं आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ का क्या मैटर है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप ये पोर्शन देख सकते हैं, गाज़ा। ठीक है, अब गाज़ा का मैटर क्या है ये आप बहुत अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, कि क्यों यहाँ पे जो इज़राइल है वो जेरूसलम से बम फेंक रहा है। और अभी हाल ही में इसने ये बोला है कि नॉर्थ साइड के जितने भी यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं या कैपिटलिस्ट हैं या यहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स हैं, वो सभी कहाँ चले जाएं? वो साउथर्न गाज़ा पहुंच जाएं। कहाँ पहुंच जाएं? साउथर्न गाज़ा दोस्तों। तो क्यों इन्होंने ऐसा कहा साउथर्न गाज़ा आप पहुंच जाइए, यानी कि इतना सा पोर्शन जो है जहां पर लगभग 3 लाख की आबादी है। ठीक है, 0.3 यानी कि 3 लाख तक की इसमें मिलियन, 0.3 मिलियन, दैट मीन्स 3 लाख तक की आबादी है। ये नीचे की तरफ पहुंच जाइए, अभी हाल ही में कहा, क्योंकि इजराइल यहाँ पे लगातार बम फोड़ने वाला है। इसका रीज़न यह है कि यहाँ पर बहुत सारे अंदर टैंक बने हुए हैं। ठीक है, और इंटरनल बहुत सारी सुरंग्स बनी हैं, जिसमें इन सुरंग से होते हुए, इंटरनल सुरंग से होते हुए एक हमास संगठन जो है वो लगातार इजराइल पे हमला कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके मैप को समझते हैं, और मैं आपको सबसे पहले कुछ पिक्स दिखाना चाहूँगा और तब आप समझ पाएंगे कि मेन मैटर यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आप अगर आगे देखें, देखिए ये पूरा एरिया है हमारा। ठीक है, ये आप समझेंगे तो ये गाज़ा स्ट्रिप है। गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा एरिया बना हुआ है। ठीक है, हेडरोम, ये आप नाम याद रखेंगे, अभी इसकी बात आएगी। मोश अफसडे, एशलैम, डेमोना, ये जो है अल खली, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है बैतलेहम। बैतलेहम क्या है, यरूशलम क्या है, और वेस्ट बैंक क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या विवाद चल रहा है, और सब कुछ एक एक चीज़ बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे तो आगे देखिए कुछ पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन पिक्चरों को आप ज़रूर बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये मैं एक मैप आपके लिए लाया हूँ। देखिए, ये लगभग 130 किलोमीटर का
एरिया ऊपर है, गाज़ा पट्टी के पास लगभग 50 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले कुछ हमास संगठन, आतंकी संगठन द्वारा हुए हैं। और ऊपर लेबनान की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर एक शिया समुदाय चलता है और वहाँ पे एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह संगठन। तो ये हिजबुल्लाह संगठन और दो संगठनों के बीच का जो कड़ी है, ये यहाँ पे कौन सा है, हमास। यहाँ पे हमास, और ऊपर की तरफ आप जाएंगे ये वाला एरिया, यहाँ पे हिजबुल्लाह। अब यहाँ मैटर क्या है, कई लोग सुन रहे होंगे बहुत दिनों से ये एरिया तो मुस्लिमों का है, तो फिर क्यों यहूदी यहाँ पे अपना आक्रमण जमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे बताऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा आपको 1 से 2 वीडियोस में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। अगर मैं 4 घंटे भी लगातार इस पर डीपली बोलूँ तो भी बहुत कम कहलाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में बता पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर हमास है और ऊपर है हिजबुल्लाह, ये दोनों ही एकदम से इन्होंने आक्रमण किया इजराइल के ऊपर। और इसके पहले आक्रमण इजराइल ने किया था फिलिस्तीन पर, और फिर इजराइल फैल गया, लेकिन उससे भी पहले ये एरिया इजराइल का ही था। अगर हम और पहले जाएं तो आपको पता चलेगा, एक थे अब्राहिम, उनकी 3 संतानें समझिए, ज्यूस थे, क्रिश्चियन थे और इस्लामिक जितने भी लोग थे, है ना। तो ये सब इन्हीं का एक धार्मिक स्थल भी यहाँ पे इजराइल में यरूशलेम के बाद आसपास माना जाता है, और सब ने अपने अपने हिसाब से इसकी गणना करी है। तो हम लोग पूरी स्टोरी इसकी जानेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आप कुछ पिक्चर यहाँ पे देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे पिक्चर आपके लिए यहाँ पे डाल रखी हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक वेस्टर्न वॉल है, अगर आप ध्यान यहाँ पे दें तो यहाँ पर एक वेस्टर्न वॉल है जहाँ पर दुनिया भर के यहूदी जाकर प्रेयर करते हैं, दुनिया भर के। ये है, आप देखिए वेस्टर्न वॉल, ये पूरी वेस्टर्न वॉल बनी है और ये काफ़ी मोटी दीवार है, और इसके ऊपर एक मोटी दीवार के ऊपर कंक्रीट का बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, जिसकी तरफ मुंह कर कर दुनिया भर के यहूदी और ईसाई यहाँ जाते हैं और यहाँ अपनी पूजा करते हैं। ये एक प्रकार का इनका यहाँ पर मंदिर था, इनका यहाँ पर मंदिर था, जिसे यह टेम्पल माउंट भी कहते हैं। और इसके पीछे एक मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है, आपको अपने सुना भी होगा, जिसका नाम है हरम अल शरीफ। क्या नाम है इसके पीछे, हरम अल अरीफ, जो कि मुस्लिमों के लिए एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। मक्का मदीना के बाद यह तीसरे नंबर का सबसे पूजनीय स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके पैगंबर मोहम्मद साहब 7वें आसमान जिन्हें कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, या अपनी भाषा में, उनकी भाषा में जन्नत चले गए, या फिर भगवान के पास या अल्लाह के पास चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये गए थे, ये उनका रास्ता था इसके पीछे से, जिसकी मस्जिद का नाम है हरम अल शरीफ। ठीक है, ये बेसिक मैं अभी स्टोरी की चर्चा कर रहा हूँ, स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है ना। तो इस वीडियो को आप पहले अच्छे से देखें कि मैं यहाँ पे आपको कौन सी पिक्चर शो कर रहा हूँ। इसी के साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो आप एक पिक्चर और देखें, देखिए, जिसमें मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि यह लड़ाई 3 समुदाय के बीच की है, और ये 3 समुदाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले इसमें यह 3 लोगों के बीच की लड़ाई है। 3 लोग कौन कौन हैं, ये इसमें यहूदी हैं जिन्हें ज्यूस कहा जाता है, ज्यूस। इसके बाद क्रिश्चियनिटी जो ईसाई हैं, और तीसरा है मुस्लिम। और मुस्लिम में शिया और सुन्नी दोनों लोग की बात इसमें चलती है। लेकिन ईरान और इराक में लड़ाई चलती है, पहले लेबनान और इजिप्ट और यहाँ पे आपका जो इस समय है ना फ़िलिस्तीन जो अब ख़त्म होता जा रहा है लगभग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुन्नी समुदाय के मुस्लिम रहते थे। तो इनके तीनों का, लगभग ज्यूस का, क्रिश्चियन का और मुस्लिम का, इन तीनों का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, और जिसे हम लोग पूजनीय स्थान भी इनका कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई होगी कि ज्यूस, मुस्लिम और क्रिश्चियन का यह सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या मैटर है इसके बारे में हम लोग बस जान रहे हैं, एक एक चीज़ आप ध्यान से अच्छे को समझिए, ताकि मैं आपको सारी चीज़ों डिटेल में डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोम ऑफ रॉक ये बना हुआ है, यहाँ वेस्टर्न वॉल है, और ये है अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद में पूजा करते हैं मुस्लिम लोग। यहाँ पे वेस्टर्न वॉल है जहाँ पे ज्यूस, और यहाँ पे डोम ऑफ रॉक है। और इस पूरी संरचना को हम लोग टेम्पल माउंट के भी नाम से जानते हैं। और इन्हीं के बीच में जो विवाद है ये लगभग चला आ रहा 1000 सालों से। यस, 1000 सालों से लगभग ये चला आ रहा, और ये बात चल रही है 1000 AD से।
1000 एडी और अभी चल रहा है 2022। तो लगभग 12 से 1300 साल हो गई जिससे ये युद्ध तब से लगातार चल रहा है इनके बीच। ठीक है ना, इतनी बात आपको इतनी समझ में आई होगी कि 3 लोगों के बीच की यहाँ पे लड़ाई है। लेकिन फिर भी ज्यूस जो हैं वो क्रिश्चियन का साथ देते हैं और क्रिश्चियन ज्यूस का साथ देते हैं, लेकिन मुस्लिम का साथ नहीं देते, क्योंकि इन्होंने बहुत नरसंहार यहाँ पे फैलाया। अब उसका कारण क्या है? अब ज्यूस लोग नरसंहार फैला रहे हैं, यानी कि हमास आतंकी संगठन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बीच वहाँ की एक बेचारी जनता भी मारी जा रही है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि यह वह एरिया है जो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यह वह एरिया है जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये वह बनाया गया है। देखिए, मैंने अभी जैसा आपको बताया, ये है आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल, ठीक है, यहाँ पे है आपका, इसे कहा जाता है हरम अल शरीफ मस्जिद, है ना। और इसी मस्जिद से कहा गया कि यहाँ से जो मोहम्मद साहब है अल्लाह के पास गए थे। ठीक है, उस समय तब इन्होंने एक मुस्लिम धर्म की स्थापना करी और उनकी पुस्तक यहाँ पर आई और ये इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये 7th डायमेंशन में चलेगा यहाँ से। और यहीं पर बगल में बनी हुई है ये, जिसे डोम ऑफ रॉक भी कहा गया है, और यहाँ ईसाई का पूजनीय स्थान है। ठीक है, ईसाइयों का यहाँ क्या है दोस्तों? एक पूजनीय स्थान है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो भी लड़ाई है वो सिर्फ इन्हीं के बीच है। ठीक है, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किन के बीच ये लड़ाई चल रही है। तो ये धार्मिक कुनीति है, या इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। ये धार्मिक आधार की भी लड़ाई है, और एक इसका और रीज़न है, जब हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म ढाया, हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म ढाया, तब की भी एक कहानी है जिसके कारण से यहाँ पर ये युद्ध चल रहा है। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये वेस्टर्न वॉल है। पहले इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन मैटर क्या है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई। और आप एक एक वीडियो को मेरे ध्यान से देखिएगा, और जिसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। देखिए, ये है आपकी पूरी वेस्टर्न वॉल, जिसकी तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे यहूदी हैं जो अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। और पूजा क्यों कर रहे हैं, मैं ये भी इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक समय में जो सिया समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने यहाँ उपस्थित एक मंदिर को, जिसको टेम्पल माउंट भी कहा जाता है, गिरा दिया था, तोड़ दिया था। लगभग ये 10 BC के आसपास की घटना है। अब ये क्यों तोड़ा, क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को, जो तभी आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। इसमें सिनाई डेजर्ट क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, गोलन हाइट्स क्या है, सीरिया में, ये सब चीज़ों की मैं बात करूंगा। गाजा स्ट्रिप पर क्यों अभी हमला हो रहा तत्कालीन सरकार के द्वारा, इजराइल सिवाई डेजर्ट को कब वापस करना चाहता था, कब नहीं करना चाहता था, इजिप्ट से ऑयल कब रोका गया, क्या क्या मैटर हैं, उनके फाइनेंशियली मैटर क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, बहुत सारी चीज़ें। अलक्सा मस्जिद का मुद्दा यहाँ पे क्या है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ें तो आप देखेंगे ये एक सबसे बड़ी है, अलस्का मस्जिद भी इसको कहा जाता है, और इसे कई लोग वहाँ पर टेम्पल माउंट भी कहते हैं, हरम अल शरीफ भी कहते हैं। इसी के साइड में जो दीवार है उसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इसी के बगल में डोम ऑफ रॉक भी है, जिसे हम उस नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुस्लिम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, मतलब अपनी पूजा करते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे कही जाती, और मुस्लिम धर्म में ये मक्का और मदीना के बाद 3rd सबसे पूजनीय स्थान माना जाता है। ठीक है ना मित्रों, तो ये तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हाँ, यहाँ ईसाइयों का कौन सी जगह है, यहूदियों की कौन सी है, और उनकी पौराणिक मान्यता है। जैसे हमारे भारत में, अगर जो भारतीय स्टूडेंट या भारतीय लोग जितने भी देख रहे हैं, जैसे अयोध्या भगवान राम की धरती है, यहाँ पर मथुरा की बात करें तो भगवान कृष्ण जी जन्म लिए, काशी की बात करें, है ना। जैसे भारत में ये 3 जगह बहुत मुख्य मानी जाती हैं, और भारत देवताओं की भूमि कही जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये तीसरा मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम धर्म में, ये यहीं से अल्लाह के पास गए थे। ठीक है ना, यहीं से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो आकाश में विलीन हो गए थे, चले गए थे। तो ऐसी इनकी मान्यता है। तो बात यहीं को लेकर है, और यहीं पर मैं आपको बहुत अच्छी एक जानकारी और दूं, एक और जानकारी दूं कि यही वो एरिया है, ये जो आप वेस्टर्न वॉल देख रहे हो ना, जहाँ पे आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं पूजा करते हुए, यानी कि पूजा मतलब सजदा कर रहे हैं,
बात कर रहे हैं, अपनी प्रेयर कर रहे हैं कि ये रोते हैं, एक दुख बनाते हैं यहाँ के लोग। यहूदी जितने भी, ये सभी यहूदी हैं, ये मुस्लिम नहीं है, ये यहूदी हैं, ठीक है, जिन्हें हम ज्यूस भी कहते हैं। और इसमें कुछ क्रिश्चियन भी हैं, इसमें कुछ क्रिश्चियन भी हैं जो कि यहूदियों का पार्ट हैं, और ये इस दीवार की तरफ मुँह करके शोक मनाते हैं कि हम आपके मंदिर को नहीं बचा पाए और यह मस्जिद तोड़ दिया गया शिया सुन्नी द्वारा लगभग 1000 एडी के आसपास। ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक डेविड नाम के यहूदी राजा थे जो यहाँ आए थे सबसे पहले, और उनने एक सोलोमन मंदिर बनवाया था और ये टूट गया फिर, है ना। और एक हेरोल्ड द ग्रेट थे, उनकी भी मैं बात करूंगा आगे चल के। बस आप एक एक चीज़ों को समझिए यहाँ पे कि मैं पहले वीडियो में आपको क्या डिस्कस कराना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे यहूदी हैं जो वेस्टर्न वॉल की तरह यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और इनका ये सबसे प्रथम पूरे विश्व का पूजनीय स्थान है, जबकि मुस्लिमों का मक्का मदीना है, ठीक है। लेकिन यहूदियों का कुछ भी नहीं है इसके अलावा यरूशलेम के द्वारा एक धार्मिक इनका रीजन भी है, इससे जुड़ा हुआ है। और कैपिटलिज्म क्या है वो भी मैं चर्चा करूँगा। और रशियन जितने भी क्रिश्चियन हैं वो यहाँ आते हैं, उनका क्या मैटर है वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है यहाँ का, जैसे आप देख सकते हैं ये बेथलेहम है, यहाँ वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक का क्या मैटर है, वेस्ट बैंक वाले एरिए में ही सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में फिलिस्तीन लोग रहते हैं, यानी कि फ़िलिस्तीनी रहते हैं। सिर्फ इतने एरिए में फ़िलिस्तीनी रहते हैं बस आज के समय में। और बाकी सब जगह किसका हक हो चुका है अभी तक वर्तमान समय में, बाकी सब जगह यहाँ पे ज्यूस आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं दोस्तों, ज्यूस। बाकी सब जगह ज्यूस हैं जिन्हें यहूदी कहते हैं, है ना। और यहाँ पर जो आगे का एरिया है जो गाजा स्ट्रिप है, और वहाँ पर ये ज्यूस जो हैं आक्रमण कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमास संगठन है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हमास संगठन के बारे में, वेस्ट बैंक के बारे में, और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि ये युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे बेहतर ढंग से क्लियर हुई होंगी। और हमारा वर्तमान समय में बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए 2020 का, ये पूरा एरिया अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही होगी देखकर ही कि सर सबसे पहले तो ये फ़िलिस्तीन था, ये फ़िलिस्तीन थोड़ा कम हुआ, अभी और कम 1967 में, फिर 1995 में और कम, और आज 2020 में इतना है। और यहाँ पर आप देखेंगे पहले ये एरिया कम था और फिर यहाँ पे इजराइल के द्वारा इस एरिया को दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर आतंकी संगठन पनप गया। मुस्लिमों में यहाँ पे दो लोग हैं जो एक अहिंसक तरीके से डिस्कशन करते हैं, सरकार में अपनी बात रखते हैं, तो सरकार उनका सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ लोग आतंकी तरीके से इस चीज़ का विरोध करके बार बार यहूदियों को मारते हैं, तो यहूदी भी इन्हीं आतंकवादियों को मारने का प्रयास कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी स्टोरी को जानेंगे कि ऐसा कैसे स्टार्ट हुआ। और 1897 से बात करेंगे सबसे पहले, जैसे आप देख सकते हैं 1917, और फिर 1958, 1967, 1995, 2020, और अभी आ गया है 2022। अब क्या होने वाला है 2023, और अब क्या होने वाला है ये भी आप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको बेहतर ढंग से अभी बेसिक तो समझ में आया होगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं 1897 से लेके अभी तक का पूरा, और मैं और भी चर्चा करूंगा कि बीच में क्या क्या क्रांतिकारी हुई, हिटलर का इसमें क्या रोल था। ओके दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।